खुशामदीद नाज़रीन, चित्राल की खूबसूरत वादी से आपका रिपोर्टर अदनान हैदर। हम यहाँ मौजूद हैं। आप मेरे पीछे बहता हुआ बहुत शोर मचाता हुआ दरिया देख सकते हैं। ये दरिया चित्राल है और ये दरिया चित्राल निकलता है। मेरे पीछे जो आपको ग्लेशियर्स नज़र आ रहे हैं, इन ग्लेशियर्स के पिघलने से बारिशों का पानी जो पहाड़ों में इकट्ठा होता है उसके बाद, और ये दरिया आगे जाके चार सदा में दरिया काबुल में मिल जाता है और उसके बाद इसको दरिया काबुल कहा जाता है। ये बुलंदबाला पहाड़ आप देख सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ साल के मुख्तलिफ हिस्सों में कई कुदरती आफात आती रहती हैं, जिनसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, पाकिस्तान के लोग बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। चित्राल में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। सैलाब की वजह से बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारी कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है। तो हम आज चित्राल में मौजूद हैं और सैलाब की जो सूरत हाल है, आपका रिपोर्टर आपको सैलाब की सूरत हाल से आगाह करेगा। हम लोगों से बात करेंगे और कहा जाता है कि चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब आया है वो बारिशों की वजह से आया और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से आया है और इस सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है। आज हम इस तबाही को कवर करेंगे। इस खूबसूरत इलाके में कुदरती आफात की वजह से जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो नुकसानात हुए हैं, उनका ज़रा जायज़ा लेंगे। तो आज आप मेरे साथ रहिएगा। चित्राल में होने वाले सैलाब के हवाले से जो तबाही हुई है उस पर हम तफसीली नज़र डालेंगे। सैलाब से चित्राल की वादी में और आसपास के जो नवाही इलाके हैं वहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब से नुकसान हुआ है। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम सैलाब के नुकसान के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी। सैलाब से बहुत तबाही हुई है यहाँ? बहुत तबाही है। मेरा ताल्लुक आयोन से है। आयोन के इर्द गिर्द जो वादी किलाश का इलाका है, रूमबूर गिरी बुम्बरेत, ये बुम्बरेत जो है बहुत ज़्यादा तबाह हुआ है। रास्ता अभी तक कटा हुआ है। हमारा आयन का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, टाउन। ये टाउन में पीने का पानी नहीं मिलता। अभी तक हमारी नज़र में कुछ इमदादी टाइम भी वहाँ नहीं पहुँचा है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ पैकेज का ऐलान किया गया था? पैकेज का ऐलान तो हमने सुना है रेडियो पे, तो अभी तक किसी मुतासिरा इलाके में नहीं है पहुँचा है। कोई इमदादी कार्रवाइयाँ की गई रास्ते खोलने के लिए या कोई खुराक वगैरह दी? खेलने के लिए लगा हुआ है, आर्मी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक रास्ता कटा हुआ है। और कितना कुछ जानी नुकसान भी हुआ है उस एरिया? जानी नुकसान हमारे आयुन में तो एक आदमी सैलाब में बह गया है, बाकी गिर्द के इलाके में खैर है, लेकिन मकानात का बहुत तबाह, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत नुकसान। और नाज़रीन, बहुत ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है। जो सैलाब जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों में हो जाता है जिन इलाकों में सैलाब आता है। और हुकूमत और स्पेशली पाक फौज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। सैलाब में मुतासरीन की इमदाद भी कर रही है ताकि जल्द अज जल्द मुतासरीन की बहाली का काम जो है मुकम्मल हो सके। जी नाज़रीन, चित्राल में आजकल आफात का सिलसिला जारी है। सैलाब, बारिशों और ग्लेशियर पिघलने की वजह से भी पानी जो है आ रहा है इलाकों में। लेकिन हम जिस इलाके में पहुँचे वहाँ बड़ी अजीब सी सूरत हाल हमने देखी है। हम यहाँ मुकामी लोगों से बात करेंगे कि यहाँ जो सैलाब जिस तरह हमारे पंजाब में या सिंध में आता है, वो पानी वाला सैलाब उस तरह का नहीं है। ये बिल्कुल मलबा सा पूरे के पूरे गाँव में आप देखेंगे पहाड़ से नीचे आता है। तो यहाँ हमारे पास यहाँ लोग मौजूद हैं मुकामी, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं, क्योंकि आप लोग बड़ी आफत का शिकार है ये इलाका। पहले तो मुझे बताएं कि किस तरह का ये सैलाब है, क्योंकि पूरा का पूरा मलबा नीचे आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं चैनल 5 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सबसे पहले हुकूमत भी कोई इदारा यहाँ नहीं पहुँचा, सूबाई गवर्नमेंट यहाँ नहीं पहुँची, फौज यहाँ नहीं पहुँची, सबसे पहले चैनल 5 यहाँ आया। सबसे पहले इसी चैनल 5 का शुक्रिया। इसके बाद मैं इस चित्राल के जोग्राफी के लिहाज से ये समझाता हूँ कि पहाड़ों के दामन में छोटे छोटे नालों के किनारे आबाद ये गाँव है। इसमें यह होता है कि जब पहाड़ों पर बारिश पड़ती है तो सारा वो मिट्टी का मलबा जो आपने अभी देखा है, वो सारा मिट्टी का तोदा मलबे की सूरत में नीचे आता है। और वो जिस तरह पंजाब वगैरह में सैलाब आता है उस तरह नहीं होता।
पानी नहीं होता, ये सिर्फ मिट्टी का तोदा होता है मुकम्मल तौर पर। ये अगर किसी दरख्त से टकराए, घर से टकराए, उन सबको उनके ऊपर से उनको ढाम देता है, ढक देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उनका कोई नाम निशान नहीं रहता। अब ये मोरी गांव है, मोरी बाला, इसमें पहले 1986 में एक सैलाब आया था जिसमें 100 के करीब घर इस तरह तबाह हो गए थे। और आज रात बारिश की वजह से रात 2 बजे अचानक ये बारिश की वजह से ये आया है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इंसानी जानों को बचाया है, भाग कर गाँव छोड़ कर चले गए हैं, लेकिन तकरीबन 100 से ज़ायद घर मुतासिर हुए हैं आज यहाँ पे, और तकरीबन 8 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। हमारे पास फहरिस्त है, हमने अभी बनाई है, इसमें तकरीबन 9 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। माल मवेशी काफ़ी ज़्यादा तादाद में 5-6 घरों के ख़त्म हो गए हैं। 5 दुकानें चली गई हैं इसमें, और इसमें तकरीबन 5 जो लोगों के उसके किनारे कोई नहीं पहुंचा। अभी तक सरकारी एहलकार पुलिस वाले आए, यहाँ चक्कर लगा के चले गए हैं, अभी तक कोई सरकारी एहलकार नहीं आया। KPK गवर्नमेंट का एक आदमी भी यहाँ नहीं आया अभी तक 11 बजे तक। पूरे का पूरा गांव जो है इस मलबे में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी देख के समझ सकते हैं कि जब मलबा पूरे का पूरा पहाड़ से नीचे आता है तो कुछ नहीं बचता। अच्छा, यहाँ पे आपके ख्याल में कितने और लोग हैं जो मुतासर हुए हैं इस गाँव में? ये गाँव मुकम्मल तौर पर मुतासर समझ। अभी पानी का एक कितना भी लोगों के घरों में नहीं है। जो पानी की जो स्कीम के तहत, वाटर स्कीम के तहत जो पानी आता था, उनके जो सोर्स थे उनको बहा कर लेके गया है सोर्स को। सारे लोग जितने भी पीछे लोग आ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत सब मदद आपके तहत, जो करीब गांव के लोग मदद के लिए आए हैं, ये सब मुतासिर हैं। इसका घर गया है, वो बंदा आ रहा है, उसका पूरा मुकम्मल तौर पर घर गया है, और ये तबाह हो चुका है मुकम्मल तौर पर। ये सब मुतासिरीन हैं, लेकिन अभी तक यहाँ हुकूमत की कोई इमदाद नहीं आई जो कि आनी चाहिए थी, क्योंकि हुकूमत ने बहुत दावे किए हैं कि जिन जिन लोगों के घर मुकम्मल तौर पे वॉश आउट हुए हैं उनको कंपनसेट किया जाएगा, और जिनके जानवरों का नुकसान हुआ है तो उनको भी कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे आया है, रात 2 बजे सैलाब आया है, और अभी तक हुकूमत हमारे बताने के बावजूद, DCO ऑफिस, AC ऑफिस, इंतजामिया को बताने के बावजूद, पुलिस को इत्तला देने के बावजूद अभी तक कोई नहीं आया। आप खुद देख रहे हैं कि जितने लोग हैं ये सब, अस्सलाम वालेकुम जी, ये सारे लोग अपने मदद आपके तहत यहाँ पहुँचे हैं, को आस पास के लोग में जी। आपका भी घर तबाह हो गया? बिल्कुल खत्म। जब आया सैलाब तो आप घर पे ही थे? मैं घर में था। किस तरह आपको पता लगा? और मैं रात को बाहर सोया था, अगर बारिश की वजह से मैं उठ जाऊँगा। मैं बाहर सोया था, 2 बजे बारिश आया, फिर मैं उठ गया, फिर आवाज़ सैलाब आया, साउंड पैदा होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बच्चे को निकाल दिया, सिर्फ ये कपड़ा, क्योंकि बहुत ऊपर से तेज से आता है तो वो इंसान उसको कुछ नहीं बचा सकता, ना कुछ चीज़ें निकाल सकता। नहीं कुछ नहीं, ना कोई बच्चा है, ना कोई गया, ना कोई भगाया, कुछ नहीं बच्चा साथ। सिर्फ ये रात को ये तो कपड़ा सोया है, सिर्फ ये। कोई आया हुकूमत की तरफ से? ये भी इल्दाद देने के बावजूद भी कोई बंदा यहाँ पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा, इससे क्योंकि आप लोग तो यहाँ रहते हैं, हम तो सिर्फ खबरों में सुना करते हैं, लेकिन इस तरह का तो हमने पहली दफ़ा देखा है। किस तरह रिकवर हो सकता है फिर? क्योंकि हमारे पंजाब में पानी खुश्क हो जाता है तो हम घरों को आबाद कर लेते हैं जाके। नहीं, यहाँ डोजर आना या वो अभी नाली तक दूसरी जगह पर गया ना, यहाँ तो असल। और यहाँ मेरी तरफ आ जाए। फिलहाल लोगों को इस तरह बहाल करना है कि इनके लिए फिलहाल पानी का बंदोबस्त, राशन का बंदोबस्त, इस पूरे गांव का पानी गया है, इनके लिए टेंट वगैरह और हम इमरजेंसी के तौर पर कोई लकड़ी वगैरह बंदोबस्त करके इन लोगों का एक्सेस बहाल करें। फिलहाल तो एक्सेस ही नहीं, ये इस तरह आ रहे हैं। अगर कोई मरीज है, कोई वो है, वो उस तरह फंसा हुआ है, खवातीन उस तरह फंसे हुए हैं, इनको रास्ता तो कम अज़ कम बहाल कर दें। कोई इस तरह सिस्टम लकड़ी की यहाँ तख्ती डाल के कर सकते हैं। हुकूमत इस तरह तख्ती डाल के उनकी मतलब मदद के लिए, बीमारों को निकालने के लिए, कम से कम जख्मियों को निकालने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। इतना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब पूरा मलबा ऊपर आ जाता है तो रास्ता भी नहीं रहता। आप देखें कि लोग जो है वो खुद निकल कर आ रहे हैं। यहाँ आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो रिलीफ के लिए आए हैं। आप आए हैं आज नीचे? सब ये सब वो लोग हैं नाजरीन जो मुतासरीन हैं और अभी तक इनकी इमदाद के लिए कोई नहीं पहुँचा। हम जी ये कुछ 2-4 लोग आपस में गांव के लोग यहाँ रिकवर करने के लिए हैं, क्योंकि बड़े मसले हैं। फूड नहीं होती क्योंकि घर पूरा वाश आउट हो जाता है, तो राशन का इंतजाम भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, हम आगे चल के देखेंगे क्या सूरत हाल है इस गांव की। चलें जी। नाज़रीन, आप नाला देख रहे हैं, जो पानी का नाला बह रहा है, और यही नाला था इसी एक्चुअली ये पहले नाला था ना? बिल्कुल नाला था। ये पहले नाला था जो अपने साथ पानी लाया बारिश की वजह से, और सारा मलबा जो है वो सारे का सारा नीचे आ गया। अब हम जाके लोगों से बात करेंगे, और ये सब इसी गांव के लोग हैं या आसपास के लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आपका घर यहीं था? जी यहीं था। और वो इस सैलाब में वाश आउट हो गया? सैलाब में मेरा घर वाश आउट नहीं है, मेरे हमसायों के घर वाश आउट हुए हैं। तो आप यहाँ इमदाद के लिए आए हैं? मैं इमदाद के लिए आया हूँ। ये
2 बजे का सैलाब आया हुआ है, अभी तक कोई इमदादी टीम यहाँ नहीं पहुँची है। लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर तो गुजर रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ हमारे पास तो कोई नहीं आया है। ये इस तरह का सैलाब क्या लोगों को आपकी हुकूमत को पता है कि यहाँ इस तरह का सैलाब आता है, कोई इंतजाम करके रखे हुए? नहीं, इंतजाम सैलाब का तो पता है, लेकिन इस तरह का इंतजाम नहीं कर सकते हुकूमत। इंतजाम यही है, अगर कोई इसी तरह के हंगामी हालात हो जाएं फिर वो आकर इमदादी कैंप लगाकर इमदाद कर सकते हैं। बाकी ये नाला पहले यहाँ से भी उस तरफ जा रहा था, अभी मुड़ के गांव की तरफ गया है। हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि लोग आए, टीमें आए। बिल्कुल आना चाहिए, अभी तक पहुँचे नहीं है, अभी तक आना चाहिए था, पहुँचे नहीं है। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए। आपको याद होगा नाज़रीन, जब आप कराची में फिरते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो हर चौक में 3 कैंप्स लगे होते हैं मानसून की बारिशों से निपटने के लिए। तो मानसून की बारिशें बहुत ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन इन इलाकों में जहाँ इस तरह का सैलाब आता है जो बाद में रिकवरेबल भी नहीं है, तो यहाँ इमरजेंसी के लिए टीमें होनी चाहिए जो इन लोगों के साथ मिलकर काम कर सकें। बड़ी मुश्किल से यहाँ लोग खुद का अपने तौर पे कर रहे हैं। अच्छा, जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आप इसको रिमूव कैसे करेंगे? नहीं, इस तरह रहेगा ये, कौन कर दे? हुकूमत अगर रिलीफ दे, कोई बंदोबस्त करे तब जाके हम कर सकते हैं। बाकी अपनी आप मदद आपके देती है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं रिमूव नहीं होगा, नामुमकिन है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी इधर टीम पहुँच जाए। रात 2 बजे क्या है, अब तक आप सिर्फ आप लोग आप इधर पहुँचे, इधर से मीडिया वाले भी कोई नहीं गुजरे, हेलीकॉप्टर गुजरे, हमारी इमदाद को कोई नहीं पहुँचे। पीने के पानी का मसला है, इधर 7 घराने तबाह हुए, हमारे माल मवेशी गए हुए हैं, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हुआ है, हमारे मस्जिद शहीद हुआ है। अभी तक मीडिया वाले कोई इधर जुर्रत भी नहीं करते इधर आने की, उधर ही से वो कवरेज देके चले जाते हैं। हमें हुकूमत से पुरजोर अपील है कि इधर जल्द से जल्द जाके हमारी मदद की जाए। नाज़रीन ने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि अगर मीडिया भी आता है तो उसको कवर करना चाहिए एक्चुअल सिचुएशन है क्या, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ सारे समझते रहे पानी का सैलाब है, तो ये पानी के सैलाब से ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब है। यहाँ लोगों को लैंड स्लाइडिंग इसको हम कह सकते हैं कि पूरे का पूरा एक मलबा इनके ऊपर आ पड़ता है। तो हुकूमत की और मीडिया की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ठीक तौर पे कवर करें। खाने का चीज़ें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है। हुकूमत को यहाँ इमरजेंसी की सूरत हाल में तमाम कंडीशंस थे। KPK की गवर्नमेंट को हम अपील करेंगे, अगर खटक साहब हमें सुन रहे हैं या खान साहब सुन रहे हैं, तो धरनों की सियासत छोड़ के अब लोगों की हेल्प की जाए, लोगों की मदद की जाए, क्योंकि ये सब लोग ही वोटर हैं उन सब पार्टी के। कर दूं नाज़रीन, ये लोग पत्थर रख कर शायद इसको पानी को प्रेशर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या वहाँ पत्थर क्यों रख रहे हैं? सर जी, यहाँ पत्थर हम इसलिए रख रहे हैं कि पहले से जो नाला था वो इस साइड पे था। अभी जो सैलाब आया ये इस साइड पे गांव के बीच में अपने लिए जगह बनाया है, तो हमारे लिए ये नुकसान है बाद में भी। इसलिए हम पहले जिस जगह पे ये नाला जा रहा था, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी पानी को फिर से उसी जगह पे डाल दें ताकि ये अपने जगह पे फिर से चले जाएं, यहाँ बाद में लोगों के लिए नुकसान ना हो। हम आप लोगों के भी बड़े मशकूर हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तो ड्यूटी और भी लोग बहुत करते हैं, और भी लोगों का ड्यूटी है, उसको भी यहाँ आना चाहिए था। ये भाई साहब यहाँ जो PTV मीडिया पे अपना बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए कि भाई ये मीडिया वाले सिर्फ यहाँ आके अपना बात बताते हैं, बस सिर्फ अपना ये मीडिया वाले इधर आते हैं, लोगों को दिखाते हैं, बाकी काम शाम कुछ नहीं होता है। हम हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि भाई इसी जगहों पे आके लोगों के साथ हेल्प करें, और जो पैसा यहाँ मुख्तस किया गया है वो यहाँ पे सही तरीके से लगाया जाए। जिस तरह ये ठेकेदारों को दिया जाता है, वो कोई 10 लाख 20 लाख एक जगह पे खर्च करते हैं, बाकी 80 लाख 90 लाख अपने जेब में डाल। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों के घर ख़त्म हुए हैं, जो लोग अभी यहाँ मुसीबत में हैं, मुश्किल में हैं, ये पैसा डायरेक्टली उनको मिलना चाहिए, और हुकूमत कुछ ऐसा करे कि बैंक के थ्रू ये लोग डायरेक्ट पैसा ले लें, और बीच में वो एक्स्ट्रा तीसरी थर्ड पार्टी ना आए। क्योंकि ये नाला नाज़रीन ये कहते हैं कि इस साइड से इस तरफ जाता था, मलबे की वजह से अब नाले ने रुख मोड़ा, तो ये लोग पत्थर रख के उस नाले को अपनी पोजीशन में ला जा रहे हैं। तो फौरी तौर पर हमें खाने पीने के लिए कुछ अशियात मिलना चाहिए, पानी तक हमारे पास नहीं है, मौजूद नहीं है। खाने के लिए भी चीज़ें, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है सर। फिलहाल वो भी उस तरफ रह गया हुआ है, हम तो इस तरफ फंसा हुआ है, क्योंकि हम इस तरफ भागा था, हम इस तरफ फंसा हुआ है। उधर हम जाने परली तरफ नहीं जा सकते सर। जो बचा हुआ है उधर हमारा भाइयों का, उधर भी हम नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमारे लिए बहुत मजबूरी है सर, हमारा बहुत मजबूरी। ये कितना दूर तक फैला हुआ है सारा? ये तकरीबन कम से कम 8-9 किलोमीटर तक गया है सर, उधर यहाँ से लेकर उधर तक।
अब किनारे तक गया है, उससे नीचे दरिया है सर, उधर वो हम पार भी नहीं कर सकते, काफी मुश्किल में फंसा हुआ है। तो अगर परली तरफ जाना हो तो कैसे जाएंगे आप? तो अभी कोई रास्ता ही नहीं ना सर, बस इस तरह रह गया हुआ है हम। नाज़रीन, इस पूरे रेल ने जो कि मेरे पीछे ऊपर पहाड़ से नीचे आया, उसने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है गांव को। अब एक तरफ से दूसरी तरफ भी लोग नहीं जा सकते, सारे लोग बड़े मसले का शिकार हैं। कुछ औरतें हैं, बच्चे हैं, वो सब जो लोग यहाँ थे वो अब कहाँ चले गए? जो लोग यहाँ थे वो ऊपर जगह है, ऊपर चढ़े हुए हैं, वो नीचे भी नहीं आ सकते हैं डर की वजह से। दोबारा भी खतरा है सैलाब आने का, बिल्कुल आने का खतरा है साहब, इसीलिए लोग चले गए। इसलिए लोग। आप कितने उम्र है आपकी? मेरा तो 60 साल होगा। तो आप यहीं इसी के इलाके रहने वाले हैं? ये आया अगस्त के बाद ये 20-25 तारीख तक ये खतरा है और आने का। ऐसा सैलाब पहले यहाँ आया? बिल्कुल आया हुआ है। तो फिर आप पहले क्या करते थे? पहले तो ये गांव पूरा खत्म किया था अच्छा जी, उसके ऊपर उसके बाद थोड़ा थोड़ा या बात हो गया, ऊपर चले गए। ठीक है। बस यहाँ एक क्योंकि हमें बड़ा बताया जाता है कि पानी का सैलाब होता है, तो यहाँ पानी का सैलाब नहीं है, पूरी लैंड स्लाइडिंग है। नहीं, ये तो पहाड़ का ये पत्थर जो है ना ये हिलाता है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ है और ये पानी के सैलाब से ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, मोरी बला में सैलाब की सूरत हाल से हमने आपको आगाह भी किया, यहाँ के लोगों से भी बात की। अभी बहुत सारे और एरियाज़ भी हैं जहाँ बहुत सारा एमरजेंसी की सिचुएशन है, सैलाब, बारिशों और ग्लेशियर के पानी की वजह से। हम वहाँ भी जाके मुख्तलिफ सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और आपके सामने यहाँ की मौजूदा सूरत हाल रखेंगे।